अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम अपना राउंड 2 का जो पेपर है जिसमें चैप्टर नंबर 2 शामिल था इंफॉर्मेशन नेटवर्क, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पेपर ए को डिस्कस कर रहे हैं जिसमें पहले नंबर पे जो एमसीक्यूज है। A network that places all nodes on a single cable is called। उसने ये बोला वो कौन सा नेटवर्क है जिसमें आपके तमाम जो नोड्स होते हैं, जिसमें कंप्यूटर्स या जो रिलेटेड डिवाइसेस होती हैं वो आप सिंगल केबल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम बस टोपोलॉजी या बस का नाम जो है वो देते हैं। दूसरा एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज यूजेस राउटर्स। तो राउटर्स हमारे मैश टोपोलॉजी में यूज किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर सी है। तीसरा एमसीक्यूज है आ कनेक्शन फॉर सिमिलर नेटवर्क्स यूजेस। अब सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज एक कम्युनिकेशन डिवाइस को यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर ए है। फोर वाला एमसीक्यूज है ईथरनेट, टोकन बस एंड टोकन रिंग हैव बीन डिफाइंड बाय आई ट्रिपल ई। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपने याद रखना है, इसका डी आंसर है। फाइव वाला एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स वर प्रॉपरली रिसर्च्ड, डिजाइंड एंड फाइनली पब्लिश्ड एज अ स्टैंडर्ड। तो डी ज्योर स्टैंडर्ड्स ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जिनको प्रॉपरली रिसर्च करके अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो बनाया जाता है। उसके बाद सिक्स वाला एमसीक्यूज है विच वन इज नॉट अ डिजियर स्टैंडर्ड। तो डिजियर स्टैंडर्ड कौन सा है? एस एन ए, ये एक डिफेक्टो स्टैंडर्ड है, और आई ट्रिपल ई, आंसी, आईएसओ, ये सारे डिजियर स्टैंडर्ड आते हैं, तो इस वजह से इसका राइट आंसर ए है। इस तरह से हमारे पेपर ए के जो एमसीक्यूज है वो कंप्लीट हो जाते हैं। हम आगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल बेसिकली कहा जाता है सेट ऑफ रूल्स को, कि एक नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं उनमें कॉमन रूल यूज किए जाते हैं। उन रूल्स को हम नेटवर्क में एक प्रोटोकॉल का नाम देते हैं। जो इन्फॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर की जा रही होती है वो उन्हीं रूल्स के मुताबिक होती है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में जो प्रेजेंटेशन लेयर है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये तीन तरह के फंक्शन परफॉर्म करती है: डेटा रिफॉर्मेटिंग का, उसके बाद डेटा इंक्रिप्शन का, और डेटा कंप्रेशन का। रिफॉर्मेटिंग, इंक्रिप्शन और डेटा कंप्रेशन। उसके बाद हमारा तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैन एंड मैन। तो लैन कहा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क, एक ऐसा नेटवर्क जो एक स्मॉल ऑफिस, एक स्मॉल रूम या एक बिल्डिंग में काम किया जाता है। और मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो एक सिंगल सिटी को कवर करता है। तो लैन की एग्जांपल कंप्यूटर लैब की हो सकती है, मैन की एग्जांपल जो डिफरेंट कैंपसेस ऑफ कॉलेज हो सकते हैं। तो ये आपका लैन और मैन है। इसी तरह से फोर शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ईमेल। ईमेल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये एक फास्ट एंड टाइमली है, आप अपना मैसेज बड़ी जल्दी से और बहुत शॉर्ट टाइम में आप दुनिया के किसी भी कोने में ट्रैवल करवा देते हैं, सेंड कर देते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन को ऑल अराउंड द वर्ल्ड शेयर करता है। तो ये ईमेल के दो बेनिफिट्स हैं। उसके बाद डिफाइन द टर्म ग्लोबल विलेज। तो ग्लोबल विलेज क्या है? आज जब से इंटरनेट आया, जब से टेक्नोलॉजीज आम हुई हैं, तो पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ग्लोबल विलेज का मतलब क्या है? आपने अगर किसी से भी कम्युनिकेशन करनी है तो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर आप क्या करते हैं, उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो मैंने सिंपल ये लिखा, वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू इंफॉर्मेशन नेटवर्क या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए जो पूरी दुनिया है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, जिसमें लोग अपना मैसेज इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत थो, थोड़े से टाइम में ट्रैवल करवाते हैं। सिक्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द टू यूजेस ऑफ नेटवर्क्स। तो नेटवर्क्स के दो यूजेस हमने लिखने हैं। तो एक तो इसका यूज ये है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। उसके बाद आप अपने रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज मतलब प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, इस तरह की डिवाइसेस को, हार्ड डिस्क हो गया, आप शेयर करते हैं दूसरे कंप्यूटर के साथ, और आप किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। ये नेटवर्क के यूजेस हैं। सेवन वाला शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब डीएसएल। डीएसएल की सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखनी है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, और ये एक ऐसी वायर है जो आप होम और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं। लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन डीजर स्टैंडर्ड। तो डीजर ऐसे स्टैंडर्ड है जो अकॉर्डिंग टू लॉ प्रॉपर रिसर्च के जरिए बनाए जाते हैं, और इसकी एग्जांपल क्या है? आई ट्रिपल ई, आईएसओ, आंसी, इसकी एग्जांपल्स हैं। इस तरह से हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं पेपर ए के वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें सबसे पहला लॉन्ग है डिस्क्राइब नेटवर्क मॉडल्स इन डिटेल। तो हमारे पास नेटवर्क के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, कि अगर आप एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो उसके डिज़ाइन कितने हैं आपके पास, उसके प्रोटोटाइप्स कितनी हैं आपके पास, उसके मॉडल्स कितने हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो मॉडल है वो आता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें आप एक
कम अज़ कम कंप्यूटर को एज अ सर्वर बना देते हैं, और बाकी जितने भी डिवाइसेस होती हैं, बाकी जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, अब वो क्लाइंट होते हैं। और यहाँ पे ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें सारे नेटवर्क को कंट्रोल सर्वर कर रहा होता है। सर्वर क्लाइंट्स अपनी रिक्वेस्ट सर्वर की तरफ भेजते हैं, और सर्वर उनकी रिक्वेस्ट की बुनियाद पर उनको रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है। उसके बाद पीयर टू पीयर मॉडल कौन सा है? ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें कोई भी सर्वर नहीं होता, सारे ही क्लाइंट्स होते हैं, और वो सारे ही इक्वालिटी के साथ काम कर रहे होते हैं, इनको मैनेज करने वाला कोई नहीं होता। हाइब्रिड कौन सा मॉडल होता है? हाइब्रिड एक ऐसा मॉडल है जो दोनों को की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होती हैं। क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास हाइब्रिड मॉडल बन जाता है। तो इस तरह से हमारा ये लॉन्ग कंप्लीट होता है। उसके बाद हम बी लॉन्ग लेसन की तरफ मूव करते हैं। इसमें स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी को डिटेल से आपने डायग्राम के साथ डिस्क्राइब करना है। तो स्टार टोपोलॉजी क्या होता है आप लोग जानते हैं बच्चों। ये एक ऐसी टोपोलॉजी है, ये एक ऐसी शेप ऑफ नेटवर्क है जिसमें आप अपने तमाम कंप्यूटर्स को एक सेंट्रल डिवाइस, जिसको हम हब या स्विच भी कह सकते हैं, उसके साथ अटैच कर देते हैं, और वहां पे ये क्लाइंट सर्वर मॉडल बन जाता है। चूंकि एक सर्वर भी है, आपने एक डिवाइस यूज कर दी है। और अगर ये एमसीक्यूज में आ जाए कि जो स्टार टोपोलॉजी है वो नेटवर्क का कौन सा मॉडल बनती है, तो आपके पास क्लाइंट सर्वर मॉडल है। क्योंकि उसमें बाकी सारे कंप्यूटर क्लाइंट होते हैं, वो सेंट्रल डिवाइस के साथ अटैच होते हैं, तो सेंट्रल डिवाइस एक सर्वर होती है, तो इस वजह से तमाम डिवाइसेस सर्वर के जरिए ही कम्युनिकेशन करते हैं। और अगर हम बात करें मैश टोपोलॉजी की, तो मैश टोपोलॉजी में जो हर कंप्यूटर है, हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ डायरेक्टली थ्रू मल्टीपल पाथ कनेक्ट होती है। तो इस तरह से आपने ये अच्छी तरह से याद रखना है। इस तरह से हमारा पेपर एक कंप्लीट हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, और हम आगे पेपर बी की तरफ मूव करते हैं। और पेपर बी में जो एमसीक्यूज हैं उसमें सबसे पहला एमसीक्यूज है एनआईसी, मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अलाउ डायरेक्ट कनेक्शन टू आर नेटवर्क। कि जो एक कंप्यूटर है, जब वो किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है तो उसको एक एनआईसी कार्ड लाजमी चाहिए, तभी वो एक्टिवेट होगा, तभी वो कनेक्ट हो पाएगा। तो हमारा आंसर बी होगा। सेकंड एमसीक्यूज है व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज द इंटरनेट। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के इसमें से आपने ये बताना है कि जो नेटवर्क की टाइप इंटरनेट है, मतलब इंटरनेट की टाइप नेटवर्क कौन सी है। तो बच्चों आपने देखना है वैन। वैन इज अ वाइड एरिया नेटवर्क, क्योंकि बिकॉज इंटरनेट के जरिए आप पूरी ऑल अराउंड द वर्ल्ड में कम्युनिकेशन करते हैं। तो वैन इसका सी जो राइट आंसर होगा। WAN is a wide area network, तो इंटरनेट की एग्जांपल। थर्ड एमसीक्यूज है इन अ ट्रेडिशनल लैन ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क इज कनेक्टेड थ्रू। तो केबल्स इसका सी आंसर होगा। उसके बाद हमारा फोर एमसीक्यूज है अ डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स लिंक इन सम ऑफिस सेम ऑफिस और बिल्डिंग इज कॉल्ड ईथरनेट। तो इसका राइट आंसर बी होगा। फाइव वाला एमसीक्यूज है अ कंप्यूटर नेटवर्क मस्ट कंटेन एट लीस्ट दिस नंबर ऑफ कंप्यूटर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अगर आप एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो कम अज कम कितने कंप्यूटर आपके पास होने चाहिए? दो कंप्यूटर होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी होगा। सिक्स वाला एमसीक्यूज है द लेयर डेट इज कंसर्न विद एड्रेसिंग एंड राउटिंग इज कॉल्ड नेटवर्क लेयर। तो इस तरह से पेपर बी के हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम पेपर बी के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज गोफर? गोफर एक प्रोटोकॉल भी है। गोफर हमारे पास क्या है? ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो आप किसी भी फाइल को, किसी भी डाटा को सर्च करते हैं या रिट्राइव करते हैं इंटरनेट के ऊपर। उसके बाद हमारा दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है इन लिस्ट लेयर्स ऑफ ओएसए मॉडल। ओएसए मॉडल की 7 लेयर्स होती हैं। एप्लीकेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर होती है। ये 7 लेयर्स हमारी वैसे ही मॉडल की है। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंक्रिप्शन? तो इंक्रिप्शन क्या है? इंक्रिप्शन एक ऐसा मेथड है, इंक्रिप्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपका जो ओरिजिनल मैसेज होता है, जो आपका असल मैसेज होता है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है अनरीडेबल फॉर्मेट में, ताकि वही मतलब अनरीडेबल फॉर्मेट में क्यों कन्वर्ट कर दिया जाता है? अनऑथोराइज यूजर उसको रीड ना कर पाए, तो सिर्फ वो ऑथोराइज यूजर ही डिक्रिप्शन करके उस अ, जो मैसेज कन्वर्ट हो गया है उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर उसको अंडरस्टैंड करता है। तो इंक्रिप्शन हमारा ये मेथड है। फोर वाला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू मेंट बाय एफटीपी? एफटीपी क्या है? एफटीपी के सबसे पहले फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपने फुल फॉर्म याद रखनी है। और ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जब आप किसी भी फाइल को इंटरनेट पे डाउनलोड कर रहे होते हैं, अपलोड कर रहे होते हैं, तो ये वाला प्रोटोकॉल वहां पे यूज होता है। तो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग फाइल्स के लिए आपका एफटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिंग टोपोलॉजी। और रिंग टोपोलॉजी क्या होता है कि एक कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्ट होता है, दूसरा तीसरे के साथ कनेक्ट होता है, इसी तरह तीसरा आगे फोर वाले के साथ, और इसी तरह से एक सर्कल बनता जाता है और ये एक रिंग बन जाती है। ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर विद द लास्ट वन इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट। तो इस तरह से एक रिंग जनरेट हो जाती है।
उसके बाद हमारा सिक्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टीसीपी आईपी। टीसीपी की सबसे पहले फुल फॉर्म याद रख लेते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको हर कंप्यूटर इंटरनेट पे यूज करता है। सेवन वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। अब ये लैन और वैन है। लैन का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन का मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन एक ऐसा नेटवर्क है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, जो हमारा एक छोटे से ऑफिस में हम बिल्डिंग में या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स जो क्लोज टू ईच अदर है वहां पे कायम करते हैं, तो नेटवर्क की जो टाइप बनती है वो लैन बनती है। और अगर हम कम्युनिकेशन ऑल अराउंड दी वर्ल्ड कर रहे होते हैं, जिसमें अभी हमने ऊपर इंटरनेट वाली एग्जांपल ली, इंटरनेट की एग्जांपल वैन बनती है, तो हमारे पास वैन एक वाइड एरिया नेटवर्क है जिसमें आप ऑल अराउंड दी वर्ल्ड कंप्यूटर्स को आपस में या डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गेटवे। तो गेटवे क्या होता है, ये भी एक डिवाइस है, ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ये भी कम्युनिकेशन डिवाइस है, जो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स या डिसिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क्स को, जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूज होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करती है फॉर कम्युनिकेशन। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन पेपर बी के कंप्लीट हो जाते हैं। हम इसके लॉन्ग की तरफ मूव करते हैं, जिसमें सबसे पहला लॉन्ग है, व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल, डिस्कस एनी थ्री लैन प्रोटोकॉल। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, अभी हमने ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं। एक नेटवर्क के अंदर रूल्स यूज किए जाते हैं, उन रूल्स की बिना पे ही सारे कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। तो हर नेटवर्क के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स यूज किए जाते हैं, प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। अब हमारे लैन के प्रोटोकॉल कौन से हैं, हमारी बुक के अकॉर्डिंग तीन है। एक ईथरनेट है। ईथरनेट हमारा बस टोपोलॉजी में यूज किया जाता है। अगर आप बस टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करेंगे फॉर कम्युनिकेशन, तो उसमें ईथरनेट प्रोटोकॉल यूज होगा। टोकन रिंग है। टोकन रिंग एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो रिंग टोपोलॉजी में यूज किया जाता है, क्योंकि रिंग भी एक लैन है, बस भी एक लैन है। और आर्क नेट मोस्टली हमारा स्टार टोपोलॉजी में यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा बी जो लॉन्ग है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क मॉडल्स। तो अभी हम ऊपर मॉडल को डिस्कस करके आए कि मॉडल एक प्रोटोटाइप है। हमारे पास एक नेटवर्क के दो तरह के मेन और तीसरा उनका मिक्सचर प्रोटोकॉल मौजूद है, जिसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल है और पीयर टू पीयर मॉडल है और हाइब्रिड मॉडल है। क्लाइंट सर्वर एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें तमाम कंप्यूटर्स एक सेंट्रल डिवाइस, सेंट्रल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं, जिसको हम सर्वर कहते हैं, और वहाँ पे सारे कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं उसके सर्वर के जरिए, और सर्वर ही वहाँ पे सारे नेटवर्क को मैनेज करता है। और इसी तरह से पीयर टू पीयर एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें सारे ही इक्वालिटी के साथ काम करते हैं, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता। और हाइब्रिड मॉडल इनका मिक्सचर होता है। इस तरह से मेरे डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो पेपर ए है और पेपर बी है, इनके शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज लॉन्ग कवर हो गए। उम्मीद है आपको समरी समझ आ गई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें, तैयारी करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।